जिस जगह अगले 3000 सालों तक इंसान कदम नहीं रख सकेगा, वहाँ वैज्ञानिकों ने एक अनोखे जीव को देखा है और ये जगह हमारे अर्थ पर ही मौजूद है। 26 अप्रैल 1986 वो दिन जब पूरी दुनिया दहल गई। यूक्रेन का शोर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट धमाका। इस एक्सीडेंट से जापान के हिरोशिमा पर गिरे बॉम्ब के रेडिएशन से भी 400 गुना ज़्यादा रेडिएशन फैला था। शहर के 60,000 लोगों से शहर खाली करा लिया गया। बर्ड्स और एनिमल्स मरने लगे और जो लोग रेडिएशन के शिकार हुए थे वो भी एक एक करके मरने लगे। यह हादसा इतना खतरनाक था कि वैज्ञानिकों ने कहा कि अगले 3000 सालों तक यहाँ कोई नहीं रह सकेगा और इस पूरे एरिया को हाईली रेस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया गया। लेकिन साइंटिस्ट का यह अंदाज़ा गलत साबित हो गया। आज उसी जगह पर भेड़ियों के झुंड खुलेआम घूम रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि वो सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। तो आखिर वह ऐसी कौन सी रहस्यमयी ताकत है जिसने इन भेड़ियों को इतने खतरनाक रेडिएशन में भी जिंदा रखा हुआ है, और क्या ये शुरुआत हो सकती है एक नए रेडियो एक्टिव एरा की? 26 अप्रैल 1986 की सुबह शर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर की यूनिट 4 फट गई। एक ही पल में इतना रेडिएशन फैला जिसने हजारों सालों तक वहां पर जीवन की संभावना को लगभग खत्म कर दिया। हालांकि यह कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं था जैसा कि न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है, लेकिन इससे निकली रेडिएशन बहुत खतरनाक थी। पूरा शहर खाली करा दिया गया। हजारों लोग घर छोड़कर भागे। पूरे 2600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक्सक्लूजन जोन घोषित कर दिया गया। साइंटिस्ट को यकीन था कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे साल बीते कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन्स ने एक शॉकिंग सच दिखाया। हिरण, एल्क और भालू जैसे जानवर वापस लौट आए और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात, यहाँ भेड़ियों की आबादी आम जंगलों से 7 गुना ज़्यादा पाई गई। सोचिए, जिस जगह इंसान जीने से डरते हैं वहाँ भेड़ियों का साम्राज्य कैसे खड़ा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये भेड़िए रेडिएशन इम्यून हो गए हैं? कई रिसर्च में पता चलता है कि शर्नोबिल के भेड़ियों का इम्यून सिस्टम रेडिएशन के खिलाफ अलग तरीके से काम करता है। उनके शरीर में डीएनए डैमेज होने पर रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि लो डोज रेडिएशन एक्सपोजर ने उनकी इम्यूनिटी को ट्रेन कर दिया है, जैसे कोई नेचुरल वैक्सीन हो। अब इसे ऐसे समझिए कि एक वैक्सीन जिस तरह हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करती है, इसमें बीमारी पैदा करने वाले वायरस या बैक्टीरिया का एक कमज़ोर या मरा हुआ हिस्सा होता है, और जब ये हमारे शरीर में डाला जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसे पहचान लेता है और भविष्य में आने वाले उस असली खतरे से लड़ने के लिए अपनी फौज यानी एंटीबॉडीज तैयार कर लेता है। ठीक इसी तरह शर्नोबिल में भेड़ियों के साथ हुआ। लगातार कम मात्रा में रेडिएशन के संपर्क में आने से उनका शरीर इस हानिकारक तत्व को पहचानने लगा। धीरे धीरे उनके इम्यून सिस्टम ने खुद को इस रेडिएशन से होने वाले डीएनए डैमेज को ठीक करने के लिए अडेप्ट कर लिया। जैसे एक वैक्सीन हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत बनाती है, वैसे ही रेडिएशन इन भेड़ियों को इनके सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर दिया है। मतलब जहाँ रेडिएशन हमें बीमार करती है, वहाँ ये भेड़िए उसी रेडिएशन से और ज़्यादा ताकतवर बन गए हैं। शर्नोबिल में हुई इस घटना को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दी गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व था। CIA, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी घुसपैठ से ये कारनामा अंजाम दिया गया ताकि कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन को कमज़ोर किया जा सके। और इस घटना के कुछ ही साल बाद तेज़ी से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली और फिर 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। दूसरी थ्योरीज में एलियंस और UFO के होने की आशंका जताई जाती है, लेकिन इनका कोई वैलिड प्रूफ ना होने की वजह से इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। 2014 में प्रिंसेटन यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट कैरा लव और उनकी टीम ने शर्नोबिल के भेड़ियों को स्टडी किया। उन्होंने वॉल्स को GPS कॉलर्स पहनाए, ब्लड सैंपल्स लिए और उनका हेल्थ डेटा कलेक्ट किया। नतीजा चौंकाने वाला था। उनके वाइट ब्लड सेल्स रेडिएशन के बावजूद डैमेज को रोकते हैं। ट्यूमर और कैंसर के केसेस भी रेयर पाए गए। वॉल्स का लाइफ स्पैन नॉर्मल था, यानी सीधे बोला जाए तो रेडिएशन उन्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा था जितना नुकसान इंसानों को पहुंचाता है। इससे साफ है कि वॉल्स का DNA रेडिएशन को हैंडल करने के लिए अलग तरह से एडेप्ट हो चुका है। अब जरा सोचिए, कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, लगभग वही डैमेज जो रेडिएशन करता है। अगर भेड़ियों ने अपने DNA को इस डैमेज से बचाना सीख लिया है तो शायद यही तरीका हमें कैंसर से लड़ने का इलाज दे सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि वॉल्स का जेनेटिक कोड हमें दवाइयाँ और इलाज बनाने में मदद कर सकता है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, ये रिसर्च एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में इंसान के सर्वाइव करने के चांसेस को भी बढ़ा सकती हैं, जैसे फ्यूचर मार्स कॉलोनाइजेशन। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन फ्यूचर में इसकी पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। यहाँ पर भेड़िया और दूसरे जानवर ना सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं बल्कि थ्राइव कर रहे हैं। सोचिए, अगर फ्यूचर में न्यूक्लियर वॉर के चलते ये दुनिया तबाह हो जाती है, तो हो सकता है कि कुछ जीव ऐसे इवॉल्व हो जाएं जिनके लिए इस रेडिएशन में रहना बिल्कुल नॉर्मल हो, और शायद रेडियो एक्टिव ह्यूमंस भी, जो इस रेडिएशन में आराम से रह सकें, और शुरुआत हो एक नए एरा ऑफ इवोल्यूशन की। और ये सब जो शर्नोबिल में हुआ, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में भी एक जगह है जहां रेडिएशन ने हज़ारों जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं? झारखंड का जादूगोड़ा। यहाँ आज भी लोग न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से बीमारियों और डिफॉर्मिटीज से जूझ रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन सरकार और सिस्टम चुप हैं। अगर आप इस डरावनी हकीकत को देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप अपनी राय नीचे कमेंट में दे सकते हैं।